नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, हम पूजा उपासना तो रोजाना करते हैं, देवों की आरती भी सुबह और शाम को करते हैं, लेकिन आरती का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आरती का शास्त्रीय विधान क्या था? वेदों में आरती के नियम क्या बताए गए हैं? मंदिरों में देवताओं की आरती कैसे और कब की जाती है? आरती की थाली में क्या कुछ होना चाहिए और साथ ही आरती करते वक्त किन किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आप नहीं जानते तो अगले आधे घंटे आपको ये शो देखना बेहद जरूरी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधा। देवों की स्तुति का गान है आरती। आरती में समाई है दैवीय शक्तियां। वेदों में व्यक्त है आरती का महाविधान। भगवान शंकर की होती है भस्म आरती। काशी में होती है मां गंगा की आरती। आरती देवताओं का होता है गुणगान। आरती कर्मकांड में क्षमा का जरिया भी है। कहते हैं कि हाथों में घी का दीपक लेकर सच्चे मन से आस्था के साथ गाकर अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं। शायद इसीलिए ढोल, नगाड़ों और दूसरे वाद्यों की लय और ताल पर सदियों से मंदिरों से लेकर पांडालों और घरों में देवों की आरती गाई बजाती जा रही है। लेकिन आरती कोई लोक विधा नहीं है, बल्कि आरती की व्याख्या वेदों में भी की गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम हरेः सर्वम संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन या क्रियाहीन होने पर भी निराजन यानी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। इसीलिए आरती को आरात्रिक या आरार्तिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा उपासना के अंत में आरती की जाती है, जिससे जो त्रुटि पूजन में रह जाती है वो आरती से पूरी हो जाती है। श्री विष्णु धर्मेत्तर में कहा गया है, धूपम चारात्रिकम पश्येत काराभ्याम च प्रवंदेत कुलकोटिम समुद्धृत्य याति विष्णोः परम पदम। अर्थात जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वो करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान का गुणगान करने वाली आरती उनके भक्तों को भक्ति के सरोवर में डुबोने का जरिया बन जाती है। इसीलिए माना यह जाता है कि ईश्वर की पूजा का कोई भी कर्मकांड आरती के बाद ही संपूर्ण होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की जो पूजा पाठ की पद्धति रही है, उसमें अंतिम चरणों का ये क्रम है। इसको पूर्णाहुति भी कह सकते हैं कि जब कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ पूर्ण होता है और जिस देवी देवता के लिए वो आराधना अनुष्ठान किया जाता है, उनके लिए ही अंतिम चरण में आरती करते हैं। आरती करने के समय और विधान के साथ आरती के समय कैसी सावधानी रखनी चाहिए, ये सब तो हम आपको बताएंगे।
लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती करने के आखिर फायदे क्या होते हैं। आरती करने से मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है, वातावरण से वायरस दूर होता है, वातावरण सुगंधित बनता है, मंत्रों की कमी पूरी करती है आरती। आस्था के साथ की गई आरती पूर्ण फल देती है। आरती करने से जो आरती की ऊर्जा जो उसमें से जो जोत जलती है और जब उसमें से जो ऊर्जा निकलती है उससे मंदिर का गर्भगृह सुगंधित होता है और वहाँ से वातावरण पूरे नगर का और देश का सुगंधित होता है। इसलिए आरती का एक विधान हमारे इसमें है और सबसे ज़्यादा करके भगवान की आरती करने का ज़्यादा महत्व है। मंदिरों में देवों की रोजाना 5 बार आरती करने के विधान को बताया गया है। आरती वो साधन है जिससे मन में भक्ति का दीप जलाकर देव की विशेष कृपा पाई जा सकती है। मंदिरों में मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती का विधान है। सूर्योदय में भगवान को जगाने के लिए मंगला आरती की जाती है। सुबह की पूजा के बाद भगवान को सजाने के लिए श्रृंगार आरती होती है। दोपहर में भगवान को भोजन कराने के लिए भोग आरती करते हैं। संध्या काल में भगवान के लिए की गई आरती संध्या आरती कहलाती है। रात में भगवान को सुलाने के लिए की गई आरती शयन आरती कहलाती है। प्रातः एकदम सुबह जिसको मंगल वेला कहते हैं तो उसमें मंगल आरती का विधान है। इसके पश्चात भगवान को जब स्नान ध्यान पूजन ये सब कर लेते हैं फिर उनको जो फलाहार का भोग या सूक्ष्म जिसको आप नाश्ता इत्यादि भी कह सकते हैं शाम का भोग लगता है तो उसके पश्चात भी आरती का विधान है। फिर मध्याह्न की आरती का विधान है, फिर सायंकाल की आरती का विधान है एवं अंतिम समय में शयन आरती का भी विधान है। मंदिर के अंदर तो अलग अलग विधान है पर प्रातःकाल आरती जो होती है जिसको सारे मंदिरों में मंगला आरती बोलते हैं और उस आरती को भगवान को ही पहले देने का होता है। देव वंदनम, देवता को आरती दी जाती है और उसके बाद में हम लोग लेते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, भक्तों को ऊर्जा प्राप्त होती है। कई मंदिरों में इन 5 आरतियों के साथ साथ पूजा आरती और धूप आरती का भी विधान बताया गया है। जिस तरह शास्त्र भगवान की 5 बार आरती के बारे में बताते हैं वैसे ही शास्त्र आरती के 5 प्रकार भी बताते हैं। पहली आरती दीपमाला से की जाती है, दूसरी आरती जल युक्त शंख से की जाती है, तीसरी आरती धुले हुए कपड़ों से की जाती है, चौथी आरती आम या पीपल के पत्तों से करते हैं, पांचवी आरती साष्टांग दंडवत होकर करते हैं। पंचमुखी आरती होती है, 11 मुखी आरती होती है, एक मुखी की आरती होती है। जिस मंदिर की जैसी प्रथा होती है उस मंदिर के अंदर देवालय के अंदर उसको आरती को इन चीज़ों से सजाया जाता है। चांदी की आरतियाँ होती हैं, तांबे और पीतल की आरतियाँ होती हैं, उनके अंदर रुई की बाती रख के 5 बाती 7 बाती 11 बाती रख के भगवान की आरती की जाती है। आरती का अपने आध्यात्मिक महत्व तो जान लिया, लेकिन आगे हम आपको बताने वाले हैं आरती करने का शास्त्रीय विधान। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं आरती की थाली और आरती के समय क्या क्या रखें सावधानी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, आरती देवों की कृपा पाने का सबसे सरल और आसान साधन है। इसीलिए हर पूजा उपासना में आरती सबसे अंत में की जाती है, या यूं कहें कि आरती से ही हर पूजा पाठ उपासना आराधना का समापन होता है। इसीलिए आरती के नियम और विधानों को शास्त्रों में लिख दिया गया है।
सनातन परंपरा और हिंदू धर्म में किसी भी पूजा उपासना आराधना में आरती का विशेष महत्व है। संगीत की धुन और लय ताल के साथ की गई आरती वातावरण को भक्तिमय बना देती है। भक्ति का यही आध्यात्मिक भाव देव की असीम अनुकंपा दिलाता है। आरती करने से दांपत्य जीवन में सुख और सौभाग्य आता है और घर में समृद्धि बढ़ती है। आरती के दीपक में बाती की ज्योति को जीव की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर मंत्र नहीं जानता, पूजा पाठ का विधान नहीं जानता और केवल आरती करता है तो भी उसे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो चलिए आरती कैसे करनी है उसके विधान को हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती के थाल को आपको सजाना कैसे है। किसी भी धातु की थाली लें, थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, थाली में सुंदर साफ फूल रखें, थाली में घी और सफेद रुई की बाती का दीपक रखें। घी का दीपक देव के समर्पण के लिए जलाते हैं। विपत्ति या संकट दूर करने के लिए तेल का दीप जलाएं। बत्ती के स्थान पर कपूर का भी प्रयोग किया जा सकता है। दीपक में विषम संख्या में बत्तियां लगाएं। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से ही आरती करते हैं, जिसे पंच प्रदीप कहते हैं। जब भी हम किसी देवी देवता का आरती करने का क्रम प्रारंभ करते हैं तो पहले दीपक जलाया जाता है और दीपक में भी विषम संख्या की बत्तियां होनी चाहिए। 3 हो, 5 हो, 7 हो। गृहस्थ जीवन या सामान्य आरती के लिए इतना पर्याप्त होता है। अमूमन रोजाना सुबह और शाम 2 बार देव की आरती की जाती है, लेकिन आरती करने की वैदिक और शास्त्रीय विधि क्या है, अब ये भी जान लीजिए। वैसे तो वैदिक काल में संध्या पूजन का विधान है, जिसमें प्रकृति पूजा होती है, लेकिन मंदिरों में पूजन के बाद से आरती का चलन बढ़ता चला गया। स्कंद पुराण में सबसे पहली बार आरती का जिक्र मिलता है। आरती से पहले भगवान गणपति का ध्यान करें। गणेश जी को मंत्रों से 3 बार पुष्पांजलि दें, फिर 3 बार शंख बजाएं। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में आरती 4 बार घुमाएं। 2 बार नाभि वाले हिस्से में आरती घुमाएं, 1 बार भगवान के चेहरे पर आरती घुमाएं, 7 बार पूरी मूर्ति पर आरती घुमाएं। इस तरह कुल 14 बार आरती घुमानी चाहिए। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दें। प्रसाद के रूप में वही जल सभी पर छिड़कें। शास्त्र में ये बतलाया गया है कि सबसे पहले 2 बार चरण पर से आरती उतारनी चाहिए, फिर नाभि स्थल अगर दिखाई दे या ध्यान के द्वारा नाभि स्थल की 1 बार आरती उतारनी चाहिए। पुनः ईश्वर या देवी देवताओं के जो मुखाकृति होती है उसकी 3 बार आरती उतारनी चाहिए। तत्पश्चात 7 बार पूरे विग्रह की आरती उतारने का क्रम शास्त्र में वर्णित है। मान्यता है कि आरती के दीपक में ईश्वर की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। इसीलिए आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। जो नित्य भगवान की आरती देखता है, दोनों हाथों से आरती लेता है, वो अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करता है और अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब आरती से जुड़ी सावधानियां भी जान लीजिए। आरती की शुरुआत शंख बजाकर ही करना चाहिए। आरती हमेशा ऊंचे स्वर में एक लय में गाएं। आरती हमेशा खड़े होकर ही करें। आरती होते समय बातें न करें। आरती में घंटी और ताली एक लय में बजाएं। आरती के बीच में रुकना नहीं चाहिए। आरती लेते समय सर ढक कर रखें। आरती लेने के 5 मिनट बाद तक पानी का स्पर्श न करें। आरती का विधान एक आभार व्यक्त करने का भी एक जरिया है, मार्ग है, किसी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी मार्ग है। तो इसीलिए आरती देवताओं के संग विशिष्ट व्यक्तियों की भी आरती होती है और समय समय पे पर्व में
रक्षाबंधन में भाई की भी आरती होती है, गुरु पूर्णिमा पे गुरु की आरती। तो आरती एक आभार का पक्ष और अनुष्ठान के क्रम में पूर्णाहुति का एक पक्ष होता है। आरती के शास्त्रीय विधान के साथ आरती के महत्व के बारे में आपने जान लिया, लेकिन भगवान शिव की भस्म आरती क्यों होती है? आखिर मां गंगा की आरती का विधान काशी से लेकर ऋषिकेश हरिद्वार तक कैसे शुरू हुआ, ये सब आपको आगे बताएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की भस्म आरती की जाती है। तो भगवान शंकर की जटाओं से निकलने वाली मां गंगा की काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश में क्यों की जाती है आखिर ये आरती, चलिए जानते हैं। भगवान शिव की भस्म आरती उज्जैन के महाकाल में की जाती है। रोजाना सुबह 4 बजे उज्जैन के महाकाल में भगवान शंकर की भस्म से आरती की जाती है। इस आरती को मंगल आरती भी कहते हैं, क्योंकि भस्म भगवान शिव का श्रृंगार भी है। पहले तो शमशान की ताजी भस्म से भगवान शंकर की आरती होती थी, लेकिन अब गाय के गोबर के कंडे से निकली भस्म से ये आरती की जाती है। भस्म आरती में बाबा शिव निराकार से साकार होते हैं। भस्म से भगवान शिव संसार की नश्वरता का संदेश देते हैं। भस्म अर्पण के समय 5 मंत्र पढ़े जाते हैं। ये 5 मंत्र पंच तत्व के प्रतीक हैं। भस्म आरती महिलाएं नहीं देख सकती, इसीलिए भस्म आरती के समय उनको घूंघट करना होता है। भस्म आरती में पुजारी केवल सूती धोती पहनते हैं। शिवलिंग पर साधारण भक्त भस्म नहीं चढ़ा सकता। भस्म केवल मंदिर के पुजारी ही चढ़ाते हैं। महाकालेश्वर भगवान में भस्म आरती जो है वो मंगला आरती ही कहलाती है। प्रातःकाल 4 बजे जो मंगला आरती होती है उसमें भस्म आरती इसका नाम इसलिए हुआ कि इसमें भगवान को भस्म से स्नान कराए। जैसे पंचामृत स्नान, श्रृंगार स्नान, ऐसे ये भस्म स्नान है। तो भस्म का जब स्नान होता है तो धीरे 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 समय के अनुसार इसका नाम जो है मंगला आरती की जगह भस्म आरती इसका नाम पड़ गया। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है और जो इसीलिए भगवान शंकर की आराधना के भी क्रम में पूजन करने वाले को भी भस्म धारण करना आवश्यक होता है। शमशान के भस्म का भी लेपन शंकर जी के लिए जगह जगह पे होता है। तो चूंकि वो उनकी प्रिय वस्तु है, उससे सेवन से वो प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए एक भस्म आरती का विधान है। लेकिन भस्म आरती की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? भस्म आरती के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, चलिए ये भी जान लीजिए। पुराणों के अनुसार उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे और प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। एक बार राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और राक्षस दूषण के माध्यम से उज्जैन की प्रजा को बहुत प्रताड़ित किया। तब सभी उज्जैन वासियों ने महादेव की पुकार लगाई और मदद की गुहार की। कहा जाता है कि महादेव ने उनकी पुकार सुनी और खुद आकर राक्षस दूषण का संहार किया। सिर्फ यही नहीं, भगवान ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार भी किया और हमेशा के लिए उज्जैन ही बस गए। तभी से भस्म आरती की परंपरा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आरंभ हुई। भस्म आरती की परंपरा आज भी दुनिया में केवल उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही निभाई जाती है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आरती की महिमा जानने के बाद अब वक्त हो चला है आज का धर्म सूत्र जानने का।
हमारे यहाँ घंटी में गरुण देवता का स्थान बताया गया है। जो भगवान विष्णु का वाहन गरुण है, गरुण का स्थान घंटी में बताया गया है। और एक शास्त्र का श्लोक है कि आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजिएत। यानी जिस भी स्थान पे कोई पूजन पाठ हो रहा हो, वहाँ पे घंटा का नाद करने से पॉजिटिव प्रकार की देवत्व का वास होता है और सभी प्रकार की आसुरी शक्तियाँ वहाँ से निकलकर अन्य दिशाओं की ओर चली जाती हैं। वहाँ शुभता प्राप्त होता है और उस तमाम जगह का माहौल एकदम शुभतापूर्ण और शांतिपूर्ण हो जाता है। उससे धन का आगमन होता है। ये हमारे यहाँ शुभ यंत्र है जो देवताओं के पूजन में उपयोग करने के लिए बताया गया है। और चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।